भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद। हमारा मनमानी तुम्हारी रुंज डैम के सभी हमारे सम्माननीय माताएं, बहनें, बुजुर्ग जन, युवा साथियों, क्या ये मानिए, नहीं खड़े रहिए, आपके गांव इस परियोजना के तहत जा रहा है ना? ये आप जानते हैं? नहीं जानते, है ना? तो क्या हमारे यहाँ धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना लगी, ग्राम सभा हुई, हमको ये सामाजिक समघात रिपोर्ट या ये कि आपका क्या क्या जा रहा है, कितना रकबा जा रहा है, क्या ये सब बताया गया? जो ये पैकेज मिला, तो क्या पैकेज आपने खुद स्वीकार किया या पैकेज आपको जबरदस्ती, है ना? क्या कहा गया आपसे? लेना है तो ले लो, 5 लाख नहीं, ये नहीं मिलेगा। यही नहीं मिलेगा। 5 लाख ले लो, नहीं तो ये नहीं मिलेगा, है ना? एक चीज जो यहाँ अधिकारी भी होंगे, सभी लोग भी देखिए, क्या है हमारे यहाँ जो हमारे अधिकारी कर्मचारी, देखिए ये परियोजना के हम खिलाफ नहीं है ना? लेकिन जो परियोजना में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उसके हम खिलाफ हैं, है ना? हमारा एक संविधान है, कानून है, कानून बनाने का काम लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं का है। अधिकारी कर्मचारियों का काम है उसे पालन करने का। अधिकारी कर्मचारी जो कानून है उसका पालन करने के लिए, यहाँ लोगों को डराने धमकाने के लिए यदि उन्हें ये लगता है कि वो पुलिस की दम पर, गुंडागिर्दी की दम पर, मनमानी की दम पर हमारे गांव हमसे छीन सकते हैं, हमारे साथ मनमानी कर सकते हैं, तो ये गलत अवधारणा है, इसे उन्हें परिवर्तित कर लेना चाहिए। नहीं तो वो गांव तो अलग, 1 इंच जमीन भी नहीं पाएंगे, है ना? यदि आपको हमारा गांव चाहिए, कानून का पालन करिए, लोगों का विस्थापन पहले करिए। आपको कितना कितना पैसा दिया गया है? 5 लाख। 5 लाख में किसका घर बनेगा? जमीन ही नहीं मिली, घर तो मकान तो या एक काम करते हैं, मकानों का मुआवजा कितना आया है? 30,000 रुपए आया है। 30,000 रुपए भी एसडीएम साहब को हम देंगे यहाँ, और एसडीएम साहब जाके 30,000 रुपए में एक घर बना दें। जमीन भी दे देंगे, जमीन नहीं मिल रही, जमीन आप जमीन ही कहने की जमीन हम दे देंगे। सही बात। 30,000 रुपए में, 50,000 रुपए में, 60,000 रुपए में एसडीएम साहब एक घर बना दें। दूसरी बात ये कि इस तरह का ये नहीं चलेगा। यदि गांव चाहिए, नियम कानून का पालन करिए, हम सब सहयोग करेंगे। पुलिस की दम पर, लाठी के दम पर, धमकी के दम पर, जबरदस्ती के दम पर आदिवासियों का, किसानों का शोषण नहीं सहा जाएगा। और अपने दिमाग से ये कचरा निकाल लीजिए कि आपके पास, आपको लग रहा है कि इतनी पुलिस है, ये सब है, तो आप बुला लीजिए देश भर की पुलिस। और हम लोग किसी को नहीं बुला रहे, हम लोग यहीं बैठे हैं, आप करिए, क्या करेंगे? कानून के तरीके से, कानून का कितना पालन हुआ है ये आपको यहाँ बताना पड़ेगा। आपकी ग्राम सभाएं, आपको ये लग रहा था उस दिन की ग्राम सभा नहीं होनी, हम संविधान की किताब लेकर आए हैं। भूमि अर्जन, पुनर्वासन, व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर, पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की प्रति हमारे पास है ना? आप बता दीजिए, आपके पास कोई और प्रति हो, हम देख लें कि कानून क्या क्या कहता है, क्या क्या चीजें हुई हैं। जो चीजें हुई हैं वो ठीक है, जो चीजें नहीं हुई हैं उन्हें करिए। जहां गलत हुआ है, फर्जी ग्राम सभा के आधार पे आप पूरे गांव की मरंत, हजारों लोगों का जीवन, हजारों बच्चों का भविष्य, हजारों आदिवासियों का जीवन तबाह नहीं कर सकते। उनकी प्रथाएं हैं, उनके अपने पूज्य स्थान है, अपने उनके घर मकान, आजीविका है, उनके अपने वनाधिकार हैं। इन सारी चीजों पे चर्चा किए बिना आप यहाँ उनको तोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं, ये गलत है। इसका हम विरोध करते हैं। हम चाहेंगे कि अगर अधिकारी कर्मचारी यहाँ आ गए हैं तो यहाँ पर आ रहे हैं कि हम लोगों को उनके पास जाना है ना? यहाँ आ जाए और अच्छी बात है, यहाँ चर्चा हो जाए। और यदि वहाँ जाना है तो वहाँ भी बातचीत करनी है। बुलाइए ना, यहाँ पर सब बात होगी। यहाँ पर बैठ गए जो तुम, हम बैठ के भी शांत रह रही है।